देखिए, इस देश का नौजवान अब खुद को कॉकरोच बुलाने लगा है, क्योंकि सफ़ेदपोश और हुक्मरानों ने उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझ लिया था। जब नेता अपनी लग्जरी गाड़ियों में बैठकर लोगों को कॉकरोच बोल रहे थे और अंतहीन वादे बेच रहे थे, तब कोचिंग की बेंचों पर बैठा कागजी युवा पेपर लीक के खौफ में बूढ़ा हो रहा था। यह कोई मजाक नहीं है, ये इस सिस्टम के सीने पर उबलते खून का वो थप्पड़ है जो रद्दी डिग्रियों और डिजिटल भड़ास के रूप में बाहर फटा है दोस्तों। ठीक है, देखिए, सही सुना आपने, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका नारा है भला बनाम भाला, राजनीति के धुरंधरों को लगा था कि युवा हमेशा की तरह सिर्फ रैलियों में दरी बिछाएंगे और झंडे उखाड़ेंगे। लेकिन इस बार युवाओं ने अपनी बेबसी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। यह पार्टी किसी चुनाव आयोग के दफ्तर से नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में बैठे हताश युवाओं के दिलों से निकली है। आखिर ये लावा फूटा कहाँ से है? तो दोस्तों, 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी डिग्री वालों पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच और परजीवी, इसको परजीवी कहते हैं, शब्द क्या इस्तेमाल किया। पूरे इंटरनेट पर आग सी लग गई। नेताओं और अधिकारियों ने तो इसे आम बेरोजगार का मजाक उड़ाने का लाइसेंस समझ लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही शब्द उनके ताबूत की आखिरी कील बनने वाला है। देखिए, जब बवाल बढ़ा तो सीजेआई की तरफ से सफाई आई कि इशारा देश के कर्मठ युवाओं पर नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिस्टम की ये सफाई कछुए की चाल से चली, जबकि लाखों युवाओं का गुस्सा और नाराजगी चीते की रफ्तार से पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। युवाओं ने इस टिप्पणी को सीधे अपनी बेबसी और सालों की मेहनत पर एक क्रूर प्रहार माना। लेकिन युवाओं ने कहा, ठीक है, अगर तुम हमें कीड़ा समझते हो तो हम कॉकरोच का सिद्धांत अपनाएंगे। कॉकरोच का सिद्धांत क्या क्या है? इसे मतलब कितनी भी चप्पल मारो, साला किसी न किसी कोने में जाकर फिर जिंदा बैठ जाता है। जब सिस्टम इंसान की भाषा समझने से इनकार कर दे तो निराशा को हथियार बनाकर एक नए विद्रोही और खूंखार डिजिटल ब्रांड का जन्म होता है। और आप समझते होंगे, अगर आप सोच रहे हैं ना कि यह पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ न कोई ज़मीनी रैली होगी और न रोड शो होगा, न ईवीएम का रोना होगा और न ही हाथ जोड़कर झूठे वोट मांगे जाएंगे। इसका सीधा और एकमात्र हथियार है तीखे जानलेवा तंज और सिस्टम का कच्चा चिट्टा बेनकाब करने वाले मारक मीम्स। यह सीधे नेताओं के अहंकार पर वार करने की रणनीति है। देखिए, इस पार्टी को बनाने वाले से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स की तादाद बढ़ रही है और लॉन्च के महज कुछ ही दिनों के भीतर 20 लाख के करीब युवा इससे जुड़ चुके हैं, क्योंकि देश का हर आम और बेरोजगार युवा जो रोजगार के लिए भटक रहा है, वो डिजिटल बगावत में अपनी किस्मत और अपना खोया हुआ सम्मान जुड़ता देख रहा है। जरा इस तुलना को देखिए और समझिए कि नेता क्यों डरे हुए हैं। पारंपरिक दलों का मैदान रैलियां और मंच होते हैं, जबकि कॉकरोच पार्टी का मैदान इंस्टाग्राम और ट्विटर है। इनकी रणनीति लंबे और उबाऊ भाषण हैं, तो इनकी रणनीति तीखे और वायरल मीम्स हैं। इनके कार्यकर्ता झंडे उठाने वाले मजबूर लोग हैं, तो इनके कार्यकर्ता स्क्रीन स्क्रॉल करने वाले लड़ाके हैं। अब आप समझ चुके होंगे। देखिए, पारंपरिक पार्टियों का एकमात्र मकसद होता है साम दान दंड भेद करके कुर्सी हथियाना, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। इन्हें कुर्सी नहीं चाहिए, इन्हें तो कुर्सी पर बैठे उन मगरूर हुक्मरानों के पसीने छुड़ाने हैं। इन्हें उन नेताओं को मजबूर करना है कि वे बंद कमरों से बाहर निकलें और युवाओं के तीखे सवालों का सम्मान करें, मतलब सामना करें। देखिए, इस डिजिटल सेना में शामिल होने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री या फिर सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिस्टम ने खुद ही आपको तैयार कर दिया है। बस आपके पास वो 4 क्राइटेरिया होने चाहिए जो इस देश के करोड़ों युवाओं के पास आज की तारीख में मौजूद हैं। चलिए एक एक करके इन चारों योग्यताओं का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, आपके पास चमचमाती डिग्रियां और बेहतरीन रिज्यूमे होना चाहिए जो सरकारी दफ्तरों की अलमारियों और फाइलों के रास्ते में कहीं गुम हो चुका है, मतलब कहीं गुम हो चुका हो। आप
जॉब मार्केट के धक्के खा खा कर पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हों, अगर आपका टैलेंट सड़कों पर धूल फांक रहा है तो आप इस पार्टी के सबसे पहले और सबसे मजबूत हकदार बन सकते हैं। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए आगे सुनिए। दिल और दिमाग में तो इस सड़े हुए सिस्टम को उखाड़ फेंकने का जज्बा है, लेकिन सर्दियों में रजाई छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। यानी क्रांति तो चाहिए, पर बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ में मोबाइल थामे इस पार्टी ने युवाओं के इसी रजाई वाले आलस को एक खतरनाक और धारदार डिजिटल हथियार में बदल दिया है। आप 24 घंटे इंटरनेट पर एक्टिव रहते हो, आंखें भले ही लाल हो जाएं, लेकिन रील और पोस्ट की स्क्रॉलिंग नहीं रुकनी चाहिए। देश का कोई भी मुद्दा हो, आप सीधे कमेंट सेक्शन में घुसकर देश की जीडीपी से लेकर विदेश नीति तक संभाल लेते हो। अगर आपका ठिकाना कमेंट बॉक्स में है तो आपकी सेना तैयार हो, मतलब तैयार है ना। आपके अंदर सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस गुस्से को एक मारक और कटीले मीम्स में बदलने का हुनर भी होना चाहिए। एक ऐसा मीम्स जो सीधे सिस्टम के कलेजे पर जाकर वार करे और सत्ता में बैठे लोगों को तिलमिलाने पर मजबूर कर दे। व्यंग की यह धार इस आंदोलन का असली बारूद है। देखिए, इस पूरी आग को हवा देने वाले शख्स का नाम है अभिजीत। उम्र महज 30 साल, लेकिन दिमाग सातिर। बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है और 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का मुख्य हिस्सा रह चुके हैं ये। इसके पास जनता की नब्ज पकड़ने और मीम्स कैंपेन से नैरेटिव सेट करने का खतरनाक अनुभव है। देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, अभिजीत ने युवाओं के उबलते गुस्से को भांप लिया। उसने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, बल्कि एक्स पर सिर्फ एक पोस्ट लिखी और उसके साथ एक साधारण गूगल फॉर्म का लिंक अटैच कर दिया। परिणाम, कुछ ही घंटों में हजारों लाखों बेरोजगार ने उस फॉर्म को भरकर इसे अपनी नई पहचान बना लिया। ये साबित हो गया कि एक पोस्टर, मतलब यह पोस्टर से नहीं, मीम से लड़ने का दौर है। अब कॉकरोच पार्टी का यह घोषणा पत्र कोई चांद तारे तोड़कर लाने या फिर खातों में पैसे डालने का झूठा वादा नहीं करता है। ये सीधे सिस्टम की कमियों पर चोट करने वाले 5 कड़े नियम सामने रखता है। ये नियम इतने तीखे हैं कि इन्हें सुनकर ही नेताओं के पसीने छूट जाएं। आइए देखते हैं कि इस घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या है जिसने युवाओं को दीवाना बना दिया है। देखिए, पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद नेताओं और अधिकारियों को दूसरी मलाईदार पोस्ट, कमिश्नर बोर्ड तुरंत बंद हो और कुर्सी छोड़ी तो सीधे घर जाएं और नए युवाओं को मौका दे। दूसरी मांग, सिर्फ भाषणों की फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। अगर चुनाव के बाद वादे गायब हुए तो नेताओं को जनता की अदालत में खड़े होकर पाई पाई का जवाब देना होगा। ठीक है ना। देखिए, तीसरी सबसे बड़ी मांग ये है इसमें कि संसद में महिलाओं के 33% आरक्षण की अंतिम नौटंकी और बहस को तुरंत कूड़ेदान में फेंका जाए। सीधा गणित है, देश में महिलाओं की आबादी आधी है, इसलिए उन्हें बिना किसी शर्त और बिना किसी देरी के सीधे 50% आरक्षण मिलना चाहिए। आधी आबादी को पूरा हक देकर ही इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। देखिए, चौथी मांग क्या है? टीवी मीडिया पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे असली मुद्दों को गायब करके सिर्फ टीआरपी के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट कराने वालों की जेल होनी चाहिए और जवाबदेही तय हो। पांचवी मांग, नेताओं का दल बदल का खेल पूर्ण बंद हो जाए। पूर्णतः मतलब बंद होना चाहिए। पार्टी बदलते ही सदस्य तुरंत रद्द हो और उस नेता पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लग जाए। अब घबराहट क्या है? घबराहट ये है कि जैसे लंबी कतारों में खड़े ये नौजवान कोई शौक से कॉकरोच नहीं बने हैं। जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं और हक मांगने पर सिर्फ लाठियां और पेपर लीक मिलते हैं, तब युवा चीखना बंद कर देता है और तंज जन्म लेता है। यह सिस्टम की नाकामी का सबसे डरावना चेहरा है दोस्तों। अब फैसला आपका है, क्या यह सिर्फ एक मजाक है या आने वाले तूफान का ट्रेलर है? मालिक वेवर इज ओवर फ्यूचर। आप कमेंट में बताइए आगे और क्या होने वाला है इस कॉकरोच का।